प्रभु में आप सभी को शालोम। फिलिपियों 4:6 में यह लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना की ताकत एक मसीही जीवन की बुनियाद है। प्रार्थना किसी भी परिस्थिति में करना एक सामर्थ्य है जो यह बताती है कि हम पूरी तरह से अपने परमेश्वर से संबंध रखते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। प्रार्थना की ताकत कोई भी बंधनों को तोड़ सकती है। यदि हमारा विश्वास प्रार्थना पर है तो वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकती है। हमें प्रार्थना करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर आने में भले देर हो रही हो, परंतु हमारा विश्वास रहना चाहिए कि हमें उसका उत्तर जरूर मिलेगा। दाऊद भजन 51:17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हमारा टूटा मन हमारे परमेश्वर से वो सब बातें कह सकता है जो हम किसी के सामने नहीं कह सकते। हमारे आंसू परमेश्वर के सामने बह सकते हैं जिसे सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। पहला शमूएल के पहले अध्याय में हन्ना ने अपना दुख परमेश्वर से कहा। हर साल वह परमेश्वर के पास सीलो जाती थी और वहाँ आंसुओं के साथ रोती थी। पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, परंतु वह प्रार्थना करने में पीछे नहीं रहती थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा। वह हन्ना ने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा, मैंने इसे यहोवा से मांगकर पाया है। वो आंसू जो उसने बहाए वो परमेश्वर ने देखे और उसके वो आंसू आनंद में बदल गए। प्रार्थना में समय दिया, वो खुशी उसे मिली। अध्याय 2:21 में पहला शमूएल अध्याय 2:21 में हम देखते हैं कि उसने आनंदित होकर गीत ही गाया। एक ही पुत्र की परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने उसे 3 बेटे और 2 बेटियां भी दी। प्रियो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। यीशु मसीह भी अपने पिता से प्रार्थना करता था जिससे उसे सामर्थ्य मिलती थी और यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता था। हमें भी उस सामर्थ्य को पाना है, अपने जीवनों में उसकी सामर्थ्य को समझना है। मत्ती 21:22 में लिखा है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रार्थना में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शैतान कई बार विषम परिस्थितियां ला देता है जिससे हम प्रार्थना से दूर होने लगते हैं। हमें उसे समझना है, प्रार्थना में अडिग रहना है। हमें टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन परमेश्वर उत्तर ज़रूर देगा। भजन 86:5 में दाऊद कहता है, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू करुणामय है, क्योंकि यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है। यहोवा नीचा करता है और ऊंचा करता है। परमेश्वर की आंखें निरंतर हमें देखती हैं, उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। वह चाहता है कि हम उसके पास जाएं। भजन 37:4 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। आज हम किसी भी प्रकार का स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28:13 में, यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूछ नहीं। हमारा स्ट्रगल खत्म होगा और जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आज हमारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो कोई हमें किसी बात की कमी नहीं है, हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें परीक्षाओं से बचाती है। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में प्रार्थना का अपना अलग स्थान था। प्रार्थना से उन्होंने अपने जीवनों में आशीष पाई। अय्यूब, दानियल, दाऊद, सुलेमान, याबेस, यहोशापात, पौलुस, बहुत से ऐसे प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा
अपने जीवन में आशीष पाई। हमें बाइबल के वचनों को भी प्रार्थना में बोलना चाहिए ताकि शैतान हमसे दूर रहे। वह वचनों की सामर्थ और प्रार्थना की ताकत को जानता है और जानता है कि वह हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवनों में ऐसे बंद दरवाज़ों को भी खोल सकते हैं जिसकी हमने आशा खो दी थी। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते सामर्थ्य दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जब हम आपके चरणों में बैठे हैं। आप तो दया करने वाले, क्षमा करने वाले और प्रार्थना सुनने वाले हमारे जीवते परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो प्रभु इन जीवते वचनों के लिए जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। हे प्रभु, आज के विषय के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हमने प्रार्थना की ताकत को समझा, प्रार्थना से हम वो सब पा सकते हैं जिसने हमने अपनी उम्मीद खो दी थी। हम विनती करते हैं प्रभु कि सिर्फ प्रार्थना हमारे जीवन में रहे, जिससे हम आपकी सामर्थ को पा सके। शैतान को हम सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हरा सकते हैं। हमें ऐसा बल दे प्रभु जी कि हम प्रार्थना की ताकत को हम अपने जीवन में, अपने परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में अनुभव कर सकें। हम परिवार के हर सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ भी है प्रभु वो प्रार्थना करते रहें ताकि शैतान से बच सके। हम हमारे परिवारों में आशीष दे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, हम धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आज के वचनों से आप आशीषित हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इन वचनों से आशीषित हो सकें। आमीन।